Hello and welcome to the Learn Here. First question: the charging current of a 400 kV transmission line is more than that of a 220 kV line of the same length. ये पूछ रहा है कि ये ट्रू है और फॉल्स है। देखिए, चार्जिंग करंट जो है वो होता है ओमेगा सी फेज इनटू वी फेज, ठीक है। अब चूँकि बोल रहा है सेम लेंथ, तो सी फेज जो है कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज सी फेज जो है इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ होता है। सो इस कंडीशन में आप देखें अगर, और ओमेगा भी फिक्स रहेगा, तो चार्जिंग करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी फेज। इसलिए अब 400 किलो वोल्ट के लिए जो चार्जिंग करंट होगा वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा चार्जिंग करंट 220 kV के लिए। क्यों? क्योंकि IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज। ओके, सो वोल्टेज जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए चार्जिंग करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज नोन एज, कौन सा इफेक्ट कहलाता है? देखिए, आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा जिसमें ऐसा होता है कि अगर इन जनरल आप ऐसा जान लो कि कंडक्टर में जब आप कोई करंट देते हो तो करंट जो है कंडक्टर के पेरीफेरी पे आ जाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए, इसका जो इफेक्टिव एरिया होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या होगा, चूँकि एरिया घटा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट, ठीक है। आगे, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 400 किलोमीटर लॉन्ग ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम, ठीक है। फॉर 200 किलोमीटर लेंथ ऑफ द सेम लाइन द सर्ज इम्पीडेंस विल बी। अब देखिए, 400 किलोमीटर लेंथ के लिए दिया हुआ है 400 ओम। आपसे पूछ रहा है 200 किलोमीटर के लिए कितना होगा। अभी सर्ज इम्पीडेंस देखिए, क्या फॉर्मूला होता है, जेड सर्ज इम्पीडेंस इक्वल टू L/C, और L और C दोनों जो है ये पर किलोमीटर पे होते हैं, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू जो आता है, देखिए, ये भी पर किलोमीटर पे और ये भी पर किलोमीटर में, तो क्या होगा, जब L को सपोज कीजिए आप लिखेंगे x हेनरी पर किलोमीटर डिवाइडेड y फैराड पर किलोमीटर। किलोमीटर कैंसिल होगा, तो ओवरऑल सपोज कीजिए कुछ जेड आया तो जेड ओम आता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये जो L और C है ये लेंथ ऑफ द लाइन, यानी लेंथ लाइन के लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है। मतलब 400 किलोमीटर के लिए जो इम्पीडेंस होगा वही 200 किलोमीटर के लिए भी होगा। सो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इम्पीडेंस फिक्स होता है हर जगह, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि इंसुलेशन लेवल ऑफ ए 400 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। देखिए, दो तरह का वोल्टेज होता है ऐसा। एक होता है, दो तरह का ओवर वोल्टेज होता है। एक होता है स्विचिंग ओवर वोल्टेज और दूसरा होता है लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। तो स्विचिंग ओवर वोल्टेज में क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है 345 किलोवोल्ट से, और लाइटनिंग ओवर वोल्ट में लेस देन 345 किलोवोल्ट। अब देखिए, तो अगर वोल्टेज 345 किलोवोल्ट से ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन लेवल
स्विचिंग ओवर वोल्टेज, यानी स्विचिंग पर डिसाइड होगा, ठीक है। और अगर वोल्टेज 345 से कम होगा तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज पे, लाइटनिंग से डिसाइड होगा उसका इंसुलेशन लेवल। तो यहाँ पे बोला है कि इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरलाइन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो ये हो जाएगा वाई, बिकॉज 400 किलो वोल्ट लाइन जो है 345 किलो वोल्ट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, द मेन क्राइटेरियन ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज व्हाट। तो ये होता क्या है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हम एक एंड से वोल्टेज अगर दे रहे हैं तो कस्टमर को उतना ही वोल्टेज पहुंचना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे भी दे रहे हैं तो ये अगर कस्टमर पॉइंट है तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली भी पहुंचना चाहिए। मतलब व्हाट, मतलब ये कि इस बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि ये जीरो हो जाए, क्योंकि लाइन का कुछ अपना पैरामीटर्स होंगे, उसके बेसिस पे ड्रॉप आएगा वोल्टेज में। सो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कंडक्टर का जो साइज है वो वोल्टेज ड्रॉप से डिसाइड होता है। सो मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वोल्टेज ड्रॉप, voltage drop. Okay, thank you.